हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द सेट्स a and b are defined as a equal to x comma y equal to e raised to the power x belongs to r, b is equal to x comma y equal to x belongs to r, then which of the among option is correct. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं हमारे पास. फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x, जिसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का हमारा ड्रॉ होगा. ये क्या है? y इक्वल टू ई रेस टू द पावर x. देन सेकंड इज y इक्वल टू x. इसका ग्राफ जो होगा हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा. ये क्या है? हमारा y इक्वल टू x है. तो इस फिगर से अगर हम देखें तो ये x और ये जो a सेट है हमारा, दैट इज x कोमा y, ये इसके पॉइंट्स किस कर्व पे शो कर रहे हैं? y इक्वल टू ई रेस टू पावर x. और सेकंड सेट जो है b इक्वल टू एक्स कोमा वाई, इसके जो पॉइंट्स होंगे वो y इक्वल टू एक्स पे शो कर रहे हैं. तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे, इस ग्राफ के बेसिस पर अगर हम देखें तो इन दोनों कर्व में कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा. जब x की वैल्यू क्या है हमारी? x बिलोंग्स टू r है, तो इनमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा. इसका मतलब अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो ये जो दोनों सेट है a और b, इनका जो इंटरसेक्शन होगा यहां से अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक नल सेट होगा, यानी कि एम्प्टी सेट होगा, यानी कि इक्वल टू 5 होगा. 5 को किससे रिप्रेजेंट, 5 किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? एम्प्टी सेट का. सो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, दैट इज ऑप्शन सी. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.